पार्टी देखिए, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे जो सरना स्थल है सिरमटोली में, वहाँ पे फ्लाईओवर को लेकर के प्रॉब्लम है कि उनका जो मेन जो एंट्री गेट है उसमें बाधा उत्पन्न हुआ है। हमको लग रहा है कि ये डीपीआर जब बन रहा था फ्लाईओवर का, उस वक्त इस पे ध्यान देना चाहिए था, और जिन इंजीनियरों ने डीपीआर को बनाया और जिन्होंने डीपीआर को अप्रूव किया है, ये उनसे चूक हुई है। और भी नहीं लगता है कि ये अपना शासन है। हर जगह बिचौलिया हावी है। झारखंड की नौकरी बाहरी लूट रहे हैं, हम लोगों का कोयला लूटा जा रहा है, पत्थर लूटा जा रहा है, बालू लूटा जा रहा है, नौकरी लूटा जा रहा है। कहाँ से अगुआ राज है? तो कुल मिलाकर के बाहर के लोगों के हाथों में खेलने वाली मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड के लोगों के व्यापक हित के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है। ये स्वीकार्य नहीं। ये जवाहर नमस्कार, मैं इस वक्त राजधानी रांची के बूटी मोड़ में स्थित हूँ और हमारे साथ जेएलके पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विजय सिंह मौजूद है। आइए जानते हैं प्राकृतिक पर्व सरहुल के शुभ अवसर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं झारखंड वासियों को। जवाहर जोहार। सबसे पहले, और जो हमारे आदिवासी भाई बहन हैं यहाँ झारखंड में, उन सभी लोगों को सरहुल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और प्रकृति के जो वास्तविक पुजारी है वो हमारे आदिवासी भाई बहन। हम लोग को गर्व है इस बात को कहते हुए कि जो आज प्रकृति को और जंगलों को संरक्षित करने का जो इनका जो जीवन शैली है, उसका अनुसरण दूसरे लोगों को भी करना चाहिए। और हम लोगों को इस बात का फक्र भी है कि हमारे बीच के एक ऐसे समुदाय, हमारे बीच के एक ऐसे भाई बहन जो प्रकृति को, खास करके पेड़ पौधों को अपने जीवन में इतना अधिक महत्व देते हैं, जिससे पर्यावरण को भी फायदा होता है और प्रकृति के गोद में, पर्यावरण के गोद में पलने वाले जो जीव जंतु हैं उनको भी संरक्षण मिलता है। तो ये प्रकृति पर्व की जो ये बेला है सरहुल, उस मौके पर सभी लोगों को हम लोग शुभकामनाएं देते हैं, उनको हम लोग बधाई देते हैं। सर, आज सरहुल का बहुत लोग पूजा करने गए थे। मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री कल्पना सोरेन सर वहाँ पे गए थे, तो उस दरमियान उनका बहुत सारा विरोध किया गया, मुर्दाबाद इस पर बहुत सारा नारा लगाया गया। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मुझे लग रहा है कि बिल्कुल बिल्कुल वहाँ पे जो सरना स्थल है सिरमटोली में, वहाँ पे फ्लाईओवर को लेकर के प्रॉब्लम है कि उनका जो मेन जो एंट्री गेट है उसमें बाधा उत्पन्न हुआ है। हमको लग रहा है कि ये डीपीआर जब बन रहा था फ्लाईओवर का, उस वक्त इस पे ध्यान देना चाहिए था, और जिन इंजीनियरों ने डीपीआर को बनाया और जिन्होंने डीपीआर को अप्रूव किया है, ये उनसे चूक हुई है। और उनके चूक का नतीजा ये है कि जो सरना स्थल है और जो मुख्य सरना स्थल है उसके मेन गेट में अवरोध उत्पन्न हुआ है। तो हमको लग रहा है कि अब जो हालात वहां पर उत्पन्न हुए हैं और जो मुख्यमंत्री का जो विरोध वहां पर हुआ है, हालांकि ये विरोध दुर्भाग्यपूर्ण है, पार्टी मानती है ऐसा, क्योंकि इस तरह के मौकों पर, खास करके सरहुल के मौके पर इस तरह का विरोध हमको लगता है कि उचित नहीं है। लेकिन फिर भी गुस्सा है लोगों के मन में, तो हम लोग भी ये कहना चाहेंगे कि फ्लाईओवर के निर्माण के समय में इसका आपत्ति होना चाहिए था, विरोध होना चाहिए था। इंजीनियरों को भी ध्यान रखना चाहिए था कि जब डीपीआर बने और जो डिजाइन बने उसमें किसी को भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। खास करके एक ऐसे धार्मिक स्थल का मुख्य मार्ग अवरुद्ध हुआ है जो काफी संवेदनशील है। तो हमको लग रहा है कि इंजीनियरों से चूक हुई है, जिसका खामियाजा आज मुख्यमंत्री को भुगतना पड़ा है। आदिवासी लोग ये कह रहे हैं कि आदिवासी सरकार है, आदिवासी के साथ ही इस प्रकार का अत्याचार हो रहा है। कहाँ तक ये सही है? देखिए, आरजेडी के साथ गठबंधन करके आप अगुआ सरकार नहीं चला सकते हैं। झारखंड में कहने को अगुआ सरकार, अगुआ राज की बात हो रही है, मगर कहीं से भी नहीं लगता है कि ये अपना शासन है। हर जगह बिचौलिया हावी है। झारखंड की नौकरी बाहरी लूट रहे हैं, हम लोगों का कोयला लूटा जा रहा है, पत्थर लूटा जा रहा है, बालू लूटा जा रहा है, नौकरी लूटा जा रहा है। कहाँ से अगुआ राज है? तो कुल मिलाकर के बाहर के लोगों के हाथों में खेलने वाली मौजूदा हेमंत सोरेन की सरकार झारखंड के लोगों के व्यापक हित के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रही है। ये स्वीकार्य नहीं, ये एक्सेप्टेबल नहीं। और हम लोग ये मान करके चलते हैं कि जिस ढंग से झारखंड में सरकार चल रही है, महागठबंधन की सरकार, हमको लग रहा है कि झारखंड के लोगों के साथ छल हो रहा है और लगातार सरकार अपने ही वादे से पीछे हट रही है। पिछली बार जब ये सरकार बनाई तो 5 लाख युवाओं को हम लोग रोजगार देंगे, वादा विफल रहा। मैया सम्मान योजना के जरिए राज्य की महिलाओं को इन लोगों ने धोखा देने का काम किया। आप देख लीजिए कि बार बार ये पॉलिसी बदल रहे हैं, बार बार ये बहाना कर रहे हैं।
तो हमको लग रहा है कि इस तरह के कैश ट्रांसफर स्कीम का जिसका हमारी पार्टी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा टाइगर जयराम महतो जी बार बार विरोध करते थे, लेकिन ये सुनने को तैयार नहीं। लालच में आकर के इन लोगों ने कमिटमेंट किया और आज हालात यह है कि राज्य का बजट अलाउ नहीं करता है। अनुपूरक बजट में पैसा था, पेमेंट नहीं हुआ। अभी 12,000 करोड़ रुपए का प्रावधान है मैया सम्मान योजना के लिए, सही ढंग से पेमेंट नहीं हो रहा है। वोट लेने के लिए सारी महिलाएं योग्य थी कि भाई सारी महिलाएं वोट दे सकती हैं, मगर मैया सम्मान पाने के लिए बहुत सारी महिलाएं योग्य नहीं है। तो ये जो दोहरा चरित्र है हेमंत सोरेन सरकार का, इसका हम लोग विरोध करते हैं, ये उचित नहीं। लोग आदिवासी लोग ज्यादातर देख रहे हैं जयराम तरफ झुक रहे हैं, जयराम को सपोर्ट करने खोज रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए झारखंड की राजनीति 3 अहम फैक्टर पे टिका हुआ है, चाहे वो मुस्लिम समुदाय हो, मांझी समुदाय हो या महतो समुदाय हो। तो कुल मिलाकर के आपको पता है कि पिछले चुनाव में जिस ढंग से टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में कुर्मी मतदाता एकजुट हुए, जिसका सीधा नुकसान आजसू को हुआ और उसका काउंटर रिएक्शन भाजपा पे हुआ। 15 से अधिक सीटों पर एनडीए के उम्मीदवार हम लोगों के कारण हार गए। धीरे धीरे जो आदिवासी समुदाय है वो हम लोगों की तरफ टर्न आउट हो रहा है। तो अब अगली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा का खैर नहीं है। तो कुल मिलाकर के झारखंड की राजनीति में जिनके साथ 2 एम आएगा, तो हमको लग रहा है कि वो राज्य की सत्ता पर होगा। और जहां तक मुस्लिम समुदाय का प्रश्न है, हमारे साथ बैठे हुए प्रदेश के महामंत्री हैं शमसुद्दीन अंसारी जी। टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में एक बड़ा कुनबा जो मांझी समुदाय से है, आदिवासी समुदाय से है, जो मुस्लिम समुदाय के साथ है, वो भी अब गोल बंद हो रहा है पार्टी के फेवर में, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के फेवर में। निश्चित तौर पर 29 में समीकरण बदलेगा। हम लोगों ने एक बड़ा प्रयोग किया था 24 में, परिणाम सबके सामने है। दरवाजे पर, दहलीज पर खड़ी एनडीए की सरकार को हम लोगों ने बैकफुट पर डाला और ये साइड इफेक्ट है जेल कैंप की राजनीति और मैया सम्मान योजना की देन है। 56 सीटों के साथ हेमंत सोरेन की सरकार अगली बार पासा पलट भी सकता है। एक लास्ट सवाल रहेगा, स्कूल में रीएडमिशन के नाम पे जो उगाही करते हैं उसको लेकर आपका क्या? देखिए, निश्चित तौर पर हमने शिक्षा मंत्री का वो बयान भी देखा है और ये बयान बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि आपको पहले से पता है कि आपकी सरकार न्यू सेशन से पहले बनी थी, आपको पहले इनिशिएटिव लेना चाहिए था। अभी 2 दिन पहले शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कि 3 महीने में हम लोग इस पे एक्शन लेंगे। तो तब तक जितने बुक सेलर्स हैं वो अपना खेल कर चुके हैं प्राइवेट स्कूल के साथ मिल करके। स्कूल अप्रैल महीने में पैसा वसूल रहे हैं रीएडमिशन के नाम पर और एनुअल चार्जेस के नाम पर। सरकार 3 महीने का ये ग्रेस टाइम क्यों दे रही है? मेरा तो सीधा आरोप है कि जो बुक सप्लायर्स है, जो प्राइवेट स्कूल का जो लॉबी है, वो सब कोई शिक्षा मंत्री को सेट कर चुका है। शिक्षा मंत्री ऐसे जो शिक्षा माफिया हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड वे में स्कूल चला रहे हैं, उनके हाथों में बिके हुए हैं और कहीं ना कहीं उन्होंने गार्जियंस के साथ और बच्चों के हितों के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है। ये ठीक नहीं, ये गलत हुआ। परिसीमन के लेकर क्या आपके विचार है सर? देखिए, 2026 में परिसीमन आयोग को काम करना है। उसमें एक बड़ी टीम होगी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की टीम होगी, केंद्र सरकार की टीम होगी, राज्य सरकार की टीम होगी। सारे अफसर मिलकर के परिसीमन को तय करेंगे और सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना है। हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि सीटों की संख्या 131 हो सकती है, लगभग 50 सीटों का इजाफा होगा और देखना पड़ेगा कि कैसे क्या है। बट पार्टी का ये डिमांड है कि जो ट्राइबल सीटें हैं, जो एससी रिजर्व सीटें हैं, इसके रेशियो में कमी नहीं आना चाहिए। जिस रेशियो में सीटों की संख्या बढ़े, उसी रेशियो में शेड्यूल कास्ट की जो आरक्षित सीटें हैं और जो शेड्यूल ट्राइब की जो आरक्षित सीटें हैं, उसी अनुपात में उन आरक्षण को बनाए रखना है, बढ़ाए रखना है। इसकी डिमांड पार्टी करती है, लेकिन परिसीमन का पार्टी स्वागत करती है। इसलिए हम लोग स्वागत करते हैं क्योंकि हम लोग गवर्नेंस में डिसेंट्रलाइजेशन को बढ़ावा देना चाहते हैं। हम लोग भी चाहते हैं कि छोटा विधानसभा बने, जिससे कि अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाया जा सके और जो अधिकारी हैं उनको भी सरकारी योजनाओं को इंप्लीमेंट करने में आसानी हो। इसलिए परिसीमन के फेवर में पार्टी है, लेकिन परिसीमन की आड़ में एससी रिजर्व सीटें और एसटी रिजर्व सीटों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। पार्टी उसके खिलाफ। नेहा शिल्पी तिर्की बोल रही है कि हम लोग के एसटी का सीट घट जाएगा। नहीं, ठीक है, उनका आशंका ये हो सकता है। ये तो इसका जवाब तो परिसीमन आयोग को देना है। इसका जवाब जेएलकेएम के पास नहीं है, हम लोगों के पास नहीं है। परिसीमन आयोग को इस बात का ध्यान रखना है और जनसंख्या को लेकर के जो बातें हो रही हैं, उसको हमको लग रहा है कि एक बड़ा फैक्टर है। तो उस पर भी हमको लग रहा है कि परिसीमन आयोग ध्यान रखेगा और हम लोग ये मान करके चलते हैं। और मेरा पार्टी की तरफ से एक एडवाइस भी होगा परिसीमन आयोग जब इसमें काम करेगा उस वक्त, कि आपको जनसंख्या के आधार पर जो शेड्यूल कास्ट और जो ट्राइब्स के जो सीटें हैं, आपको जिस रेशियो में, मान लीजिए कि अगर 131 सीटें अगर बढ़ रही हैं तो 50 सीट लगभग आप बढ़ा रहे हैं। तो अगर आप कहीं 28 सीट एसटी के लिए रिजर्व है, 12 एससी के लिए रिजर्व है, तो उसी हिसाब से सीटों को रिजर्व करना चाहिए
सो डैट कि राज्य के सभी वर्ग के लोगों को जन प्रतिनिधित्व में बराबर मौका मिले और उनके अनुपात में उनकी जनसंख्या के आधार पर उनको नुमाइंदगी का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर इतना समय देने के लिए। शुक्रिया आपका। तो हमारे साथ